नाजरीन जरा आंखें बंद कीजिए और तस्वुर कीजिए एक ऐसी जमीन का जिसके नीचे सोना है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है और हीरे हैं, लेकिन ऊपर भूख है, जहां बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए रोते हैं और वो सोना के जिससे पूरी दुनिया चमकती है उनकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है अफ्रीका का एक ऐसा बराए आजम जिसे रब ने नेमतों से मालामाल बनाया, लेकिन इंसानों ने लानतों से भर दिया। यहाँ कोई गोरे आका नहीं, मगर गुलामी अब भी जिंदा है। यहाँ झंडे तो अलग हैं, लेकिन फैसले पेरिस और वाशिंगटन में होते हैं। लेकिन अंधेरे में एक चमकदार सितारा उभरा है, एक फौजी वर्दी में मलबूस नौजवान जिसने अफ्रीका की बेदारी का नकारा बजा दिया, जिसने कहा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं महफूज कर रहा हूँ, मैं फैसला कर रहा हूँ, मैं इब्राहिम हूँ और आज मैं तुम्हारा निकाब उतार रहा हूँ। ये कहानी है एक ऐसे लीडर की कि जिसके लबों पर सच, हाथों में ताकत और सीने में अफ्रीका का दर्द है। ये कहानी है बुर्किना फासो के उस नौजवान सदर की कि जिसने यूरोप के ईवानों में लर्जा तारीख कर दिया है। अगर आपको सच जानने का हौसला है तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं नाज़रीन, ये बेदारी की दस्तक है, ये इनकलाब की आहट, ये इब्राहिम तरावरे का पैगाम। सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुर्रत पाकिस्तान। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जुर्रत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो आपका काम बनता है कि हमें सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वक्त पे हमारी वीडियो मौसूल हो सके। और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, जब हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो हमारे जहनों में जंगल, कबाइल, खाना जंगी और भूख का ख्याल आता है। हालांकि ये अफ्रीका की मुकम्मल हकीकत नहीं है जो हमें दिखाई जा रही है। अफ्रीका सिर्फ एक बराए-आज़म नहीं बल्कि एक मजलूम ख्वाब है जो कई बार देखा गया मगर हर बार दबाया गया। आज अफ्रीका का एक मुस्लिम नौजवान लड़का कैप्टन इब्राहिम तरावरे इस ख्वाब की क़यादत कर रहा है। अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद हिस्सा है जहाँ जमीन के नीचे सोना है लेकिन ऊपर लोग भूख से मरते हैं, जहाँ यूरेनियम, कोबाल्ट, हीरे और तेल मौजूद है मगर पीने के लिए साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। ये वो तजाद है कि जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक है, मगरब का अफ्रीका पर कब्जा। अगरचे आज अफ्रीका के तमाम ममालिक नाम नेहाद आजाद हो चुके हैं, लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की है। आज भी कब्जा मौजूद है नाजरीन, मगर इसकी शक्ल बदल गई है। नाजरीन, आज कोई भी मुल्क डायरेक्ट किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करता, बल्कि उसे कर्जों की मद में दबाया जाता है। फौजें भेजी जाती हैं, कुदरती वसाइल पर कब्जा किया जाता है और मकामी हुकूमतें कठपुतली बनाकर रखी जाती हैं ताकि इन ममालिक को अपनी मर्जी से चलाया जा सके। और इसकी बेहतरीन मिसाल बुर्किना फासो है। अफ्रीका की मुस्लिम कम्युनिटी का नौजवान इब्राहिम तरावरे कौन है जिसने कहा कि मैं पूरे यूरोप के झूठ का निकाब उतारूंगा? वो कहता है कि मैं 34 साल का हूँ, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे झूठों में गुजारी है। तुमने अफ्रीका को भूख, जंग, बीमारी और बदउनवानी की कहानी बनाकर पेश किया जैसे हम इंसान ही ना हो। तुमने कभी हमारी कामयाबी नहीं दिखाई, ना रवांडा का टेक्नोलॉजी इनकलाब, ना इथियोपिया की तरक्की, ना कीनिया के नौजवान कारोबारी, क्योंकि ये तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिट नहीं होता। अफ्रीका के पास दुनिया का 70% कोबाल्ट, 90% प्लाटीनियम, 30% सोना, 65% हीरे, 35% यूरेनियम है, लेकिन हमारे लोग गुर्बत में डूब रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अफ्रीका गरीब क्यों है, बल्कि सवाल यह है कि इतना अमीर होने के बावजूद इसे गुर्बत में क्यों रखा गया। नौआबादियात खत्म नहीं हुई, इसने शक्ल बदली है। पहले तुम जबरदस्ती लूटते थे, अब कर्जों और कंपनियों के जरिए कब्जा करते हो। ग्लेनकोर, रियो टिंटो, टोटल एनर्जीज, एंग्लो अमेरिकन जैसे इदारों ने हमारे वसाइल लूटे। हर साल 88 अरब डॉलर अफ्रीका से गैर कानूनी तौर पर बाहर जाता है, जबकि तुम 45 अरब डॉलर की इमदाद का ढंडोरा पीट रहे हो। ये तुम्हारा निजाम है। बदउनवानी फैलाओ, लीडरों को खरीदो, मीडिया को खामोश करो, एहतजाज को दहशतगर्दी कहो। ये 100 साल से चल रहा है और तुम इसके हिस्सेदार हो। चले हम अब बुर्किना फासो के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बुर्किना फासो है। 1984 तक इसका नाम अपर वोल्टा था। बुर्किना फासो की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़
40 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 59वें नंबर पर आता है। इसका रकबा 2,74,200 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 74वें नंबर पर है। ये मगरबी अफ्रीका का एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसके किसी भी तरफ समंदर मौजूद नहीं। ये तरक्की पजीर मुमालिक में शामिल है। इस मुल्क में 61% मुसलमान, 23% ईसाई, 15% अफ्रीकी रवायती मज़ाहिब और 1% दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इसकी सरहदें माली, नाइजर, बेनिन, घाना, टोगो और आइवरी कोस्ट से मिलती हैं। इसकी जीडीपी $20 मिलियन है और लोगों की सालाना आमदनी सिर्फ $930 है, यानी लोग बड़ी तादाद में भूख और प्यास से मरते हैं। ये दुनिया के 10 गरीब मुमालिक में से नाज़रीन एक है। एक अंदाजे के मुताबिक 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मुस्लिम मुल्क मगरब की दरिंदगी का शिकार कई दहाइयों से है। आपको हैरानगी होगी कि इस गरीब मुल्क की जमीन के नीचे हर साल 80 टन सोना निकलता है, जिसकी मालियत 5 से 6 बिलियन डॉलर है। लेकिन बोर्किना फासो के रिजर्व में सिर्फ 36 किलो सोना है। कई साल से ये सोना फ्रांस लूट कर लेकर जा रहा था। आज जो यूरोप आपको अमीर नजर आता है, वो सिर्फ अफ्रीका और एशिया से लूट मार की वजह से अफ्रीका का खून अभी तक चूसा जा रहा है। बोर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है नाजरीन, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क माली तीसरे नंबर पर है, और माली भी एक इस्लामिक मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत वागाडोगो है, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस मुल्क का सदर कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे है, जो 35 साल की उम्र में सदर बना और दुनिया का सबसे कम उम्र सदर है। लेकिन इसकी शोहरत की वजह ये नहीं, बल्कि इसके कारनामों की वजह से पूरी दुनिया का मीडिया इसे अफ्रीका का लीडर मान रहा। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इब्राहिम ट्रावरे इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे अफ्रीका के लीडर बन जाएंगे, जिससे टकराना मगरबी मुमालिक के लिए मुश्किल हो जाएगा। सोचने की बात यह है कि इस आदमी में ऐसी क्या खूबी है कि पूरी यूरोप को इसने ललकार कर रख दिया। इसने 2019 में फौज में शमूलियत इख्तियार की। वो पढ़ा लिखा और बचपन से ही ज़हीन था। 2020 में वो फौज का कैप्टन बन गया। कैप्टन बनने के बाद उसने देखा कि फौज के पास पैसे न होने के बराबर, जबकि सियासतदान अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जनवरी 2020 में फौज ने इक्तदार संभाल ली और ये लड़का इस अमल में एक सिपाही का किरदार अदा कर रहा था। जब अबूरी सदर पॉल हेनरी ने वादे पूरे न किए तो इस लड़के ने अपनी टीम के साथ इक्तदार खुद संभाल लिया और पूरे मुल्क में फौजी हुकूमत कायम कर दी। इसकी काबिलियत का अंदाजा पूरी फौज को था, इसीलिए पूरी फौज की रजामंदी से इसे सदर बनाया गया। कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहले फ्रांस की फौज को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म जारी किया, जो दुनिया के लिए सबसे हैरान कुन बात है। इसने एक माह में मुल्क छोड़ने की धमकी दी। ये वो इकदाम था जो कई दहाइयों से नाजरीन कोई न कर सका। इसने सोने की एक्सपोर्ट के तमाम लाइसेंस मनसूख कर दी ताकि सोना मुल्क से बाहर न जाए, क्योंकि फ्रांस ने इस मुल्क को खोखला कर दिया था। हमेशा इस मुल्क में कठपुतली हुकूमतें बनाई गईं और कवानीन इस तरह रखे गए कि ये मुल्क कभी गुर्बत से न निकल सके। मुल्क का 70% पैसा फ्रांस में रखा जाता था और अगर मुल्क को पैसों की जरूरत पड़ती तो ये पैसा कर्ज की शक्ल में सूद के साथ वापस करना पड़ता था। सियासतदानों के बच्चों को फ्रांस में पढ़ाया जाता था ताकि फ्रांस उनके जहनों को अपनी मर्जी से डाल सके और वो बड़े होकर कठपुतली हुकूमतें चलाएं। ये सिलसिला दहाइयों से चल रहा था, जिसे इब्राहिम ट्रावरे ने आकर खत्म किया। मगरब को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पर हुई जब एक अफ्रीकन जहाज रूस की सरजमीन पर आकर उतरा और इसके दरवाजे जूं ही खुले तो एक अफ्रीकी सदर नमूदार हुआ। वो कोई और नहीं, वो कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे था। ना कोई सूट ना कोई टाई, बल्कि अपने फौजी लिबास में मौजूद था। ये तस्वीर मगरब खसूसन फ्रांस के लिए बड़ी तकलीफ दे थी। इब्राहिम ट्रावरे का रूस आना दुनिया और मगरब के लिए एक पैगाम था कि रूस भी इस मुल्क के साथ खड़ा है। वो माज मेहमान के तौर पर नहीं आया, बल्कि इत्तेहाद बनाने आया। वो पूरे अफ्रीका को यूरोप की गुलामी से निकालने के लिए ललकार रहा है। उसने प्यूटन के साथ कई मुआहदे किए, जिनमें तालीम, सेहत और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल है। इब्राहिम ट्रावरे पूरे अफ्रीका को मुत्तहिद करना चाहता है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो का इत्तेहाद बन चुका। ये तीनों मुल्क दिफाई और तजारती लिहाज से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इनके शहरी बगैर वीजों के एक दूसरे के मुमालिक में आते जाते हैं और इनकी फौज भी मिलकर काम करती है। नाजरीन, वो फ्रांस की करेंसी को अपने मुल्क से खत्म करने जा रहे हैं।
नाज़रीन, एक अहम बात बताता चलूं कि जिस अफ्रीकी लीडर ने भी यूरोप को ललकारा उसे कत्ल कर दिया गया। जैसे बोर्किना फासो के थाम संकारा जिन्होंने करप्शन खत्म करने की कोशिश की, घाना के कोमे नकोमा, कांगो के पीट्रेस लुमोमुबा और लीबिया के मोमर कजाफी जिन्होंने अफ्रीकी इत्तेहाद का ख्वाब देखा, सबको कत्ल कर दिया गया। इब्राहिम ट्रावरे पर भी 20 से ज्यादा कातलाना हमले हुए क्योंकि इसने अफ्रीका और दुनिया के साथ इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है। ये मुस्लिम नौजवान बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने का जज्बा रखता। मगरिब इस पर तनकीद कर रहा है कि इसके इन इकदामात की वजह से हालात खराब होंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में कमी आना शुरू हो चुकी है जो कई दहाइयों से नहीं हुई। IMF भी ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि इब्राहिम ट्रावरे के आने के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकायदा और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फ्रांस फंडिंग करता रहा ताकि बोर्किना फासो के हालात खराब रखे जाएं। अफ्रीका के बूढ़े लीडर चल नहीं सकते, उसके बावजूद वो इक्तदार नहीं छोड़ रहे। अफ्रीका में नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है नाजरीन, और इब्राहिम ट्रावरे उनके लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। इसीलिए अफ्रीकी लोग जमहूरियत को पसंद भी नहीं करते और एक फौजी लीडर चाहते हैं ताकि उनको यूरोप से आजाद करवाया जा सके। इस वक्त मुल्क में तरक्की हो रही है, हत्ता कि उसने गोल्ड रिफाइनरीज भी लगा दी हैं। वीडियो के एख्तितामी मराहिल में मैं यही कहूंगा कि तारीख के सफहात खून से भरे पड़े हैं। जहां जो लीडर गुलामी के खिलाफ उठा उसे कत्ल कर दिया गया, कजाफी, लुमोमुबा, संकारा। लेकिन अब एक नया नाम उभर रहा है, इब्राहिम ट्रावरे। इस पर 20 से ज्यादा कातलाना हमले हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी डटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक सदर नहीं बल्कि वो एक ख्वाब है, एक उम्मीद है, अफ्रीका के करोड़ों मजलूमों का मुस्तकबिल है। अगर आप इस नौजवान को सिर्फ अफ्रीकी सदर या लीडर समझते हैं तो आप गलत हैं। ये वो चिंगारी है कि अगर भड़क गई तो सदियों की गुलामी राख बन सकती है। नाजरीन, आज बोर्किना फासो जाग चुका है, कल माली, नाइजर, घाना और फिर पूरा अफ्रीका जागेगा। और याद रखो, जब अफ्रीका जागता है तो दुनिया की नींदें उड़ जाती हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इब्राहिम ट्रावरे की शख्सियत आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाजत दें, खुदा हाफिज।